फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन नीट वाला बायो। मैं साबिर आप लोग को सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में कुछ बताना चाहता हूँ। इसके पहले मैंने बताया था कि कैसे सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल के क्या कॉन्सेप्ट हैं, उसके क्या डेफिनेशन है। आज हम लोग जानेंगे कि सेल साइकिल, मैंने बताया था आप लोग कि सेल साइकिल में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। सेल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट होता है इंटरफेज और एक दूसरा पार्ट होता है जिसे हम लोग एम फेज कहते हैं। अब देखिए, एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे कह रहा है कि ह्यूमन सेल के अंदर, ह्यूमन सेल का जब कल्चर किया जाता है, यानी आर्टिफिशियली ग्रो कराया जाता है जब आउटसाइड बॉडी, तो देखा जाता है कि सेल को डिवाइड होने में अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग 24 घंटे लग जाते हैं, एक सेल से दो सेल बनने में, यानी डॉटर सेल बनने में। उसके अलावा कह रहा है कि जो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो ड्यूरेशन होता है, यानी समय जो लगती है सेल साइकिल को कंप्लीट होने में, वो वैरी करता है। ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, यानी ह्यूमन में कुछ अलग टाइम होगा, बैक्टीरिया में कुछ अलग होगा, प्लांट में कुछ अलग होगा, उसके अलावा जो है अदर मैमल्स में कुछ अलग ड्यूरेशन टाइम होगा सेल साइकिल को कंप्लीट होने में। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी कर रहा है। और उसके अलावा कह रहा है कि सेल टाइप टू सेल टाइप, यानी अलग सेल टाइप, कुछ सेल टाइप है जो कि अलग टाइम लेता है, कुछ सेल टाइप कुछ सेल में अलग टाइम लेता है, यानी टाइम लगता है सेल साइकिल कंप्लीट होने में। फॉर एग्जांपल कह रहा है ईस्ट, यानी ईस्ट क्या है, एक फंगस है। फंगस के अंदर जो है जो कंप्लीट होता है सेल साइकिल, वो ओनली 90 मिनट्स यानी 90 मिनट्स ही लगते हैं। तो अब उसके बाद से देखिए कह रहा है कि सेल साइकिल को हम लोग बेसिकली टू बेसिक फेज में डिवाइड करते हैं। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा था, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस ऑकर, यानी एम फेज या माइटोसिस फेज उसे कहते हैं कि जब कोई सेल अपने आप को डिवाइड करता है, उसे हम लोग एम फेज कहते हैं। और उसके अलावा कह रहा है कि इंटरफेज क्या होती है। इंटरफेज कह रहा है कि इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस, यानी अगर कोई सेल डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने के दौरान, जैसे मान लीजिए कि एक सेल से दो सेल बना, दो सेल से चार सेल बना, तो ये जो एक सेल से दो सेल बन रहा है और दो सेल से चार, यानी दो एम फेज यानी दो डिवीजन फेज या माइटोसिस फेज का जो टाइम होता है, जो इंटरवल होता है, उसे ही हम लोग इंटरफेज कहते हैं। इस इंटरफेज में बेसिकली सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर फर्दर डिवीजन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट, यानी इसकी क्या सिग्निफिकेंट है, क्या फ़ायदे हैं। तो कह रहा है कि 24 आवर लगभग एवरेज लगता है ह्यूमन सेल के अंदर सेल डिवाइड होने में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 24 आवर में सेल साइकिल अपना कंप्लीट करता है ह्यूमन के अंदर। उस 24 आवर में केवल 1 आवर ही, ओनली 1 आवर ही इसको डिवीज़न करने में लगता है, यानी एम फेज में लगता है। बाकी 23 आवर्स जो होते हैं उसमें सेल अपने आप को प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है, जिसे हम लोग इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि इंटरफेज ऑलमोस्ट मोर देन 95% लेता है सेल साइकिल का, यानी सेल ड्यूरेशन, यानी सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है उसमें 95% एवर लेता है टाइमिंग। यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन भी बन सकता है, आप लोग अगर सिंसियरली अगर देखेंगे तो अगर क्वेश्चन दे दे कि सेल साइकिल ह्यूमन बींग्स में सेल साइकिल इंटरफेस कितना टाइम लेता है, परसेंटेज में दे दे 1%, 100%, 50%, तो यहाँ पे मोर देन 95% अगर ऑप्शन हो तो वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि द एम फेज स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिवीजन कॉरस्पॉन्डिंग
to the separation of daughter chromosome known as कार्योकाइनेसिस। यानी याद रखिएगा, जब भी एम फेज होता है या माइटोसिस फेज होता है तो माइटोसिस फेज में दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। एक होता है कार्योकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। इसकी मीनिंग क्या है, क्या मतलब, यानी सबसे पहले सेल के न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, देन आफ्टर साइटोप्लाज्म डिवाइड करते हैं। तो कार्योकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवीजन और या न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि द इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव नोट डाउन। इज द टाइम ड्यूरेशन विच सेल preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. The interphase is divided into 3 further phases. कह रहा है कि इंटरफेजेस जो होते हैं जिसे हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, कह रहा है कि इस टाइम ड्यूरेशन में सेल अपने आप को प्रिपेयरिंग करता है फॉर डिवीजन बाई, कैसे प्रिपेयरिंग करता है, तो कह रहा है कि अंडर गोइंग बोथ सेल ग्रोथ। यानी पहले क्या करता है, सेल क्या होता है, सेल ग्रोथ भी होता है, साथ साथ में डीएनए का रेप्लिकेशन। सेल ग्रोथ मीन्स जैसे उसकी साइज बढ़ती है सेल की, और डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि अगर डीएनए मॉलिक्यूल है तो वो अपने जैसा और सेम डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसे हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग को फिगर दिख रहा है, कह रहा है ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल इंडक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल फ्रॉम 1 सेल। जैसे मान लीजिए कि अगर हम सेल साइकिल ले लिया जाए ह्यूमन बींग्स का, फॉर एग्जांपल यहाँ ह्यूमन बींग्स को यहाँ पे शो कर रहा है, तो 24 आवर में एक बार सेल साइकिल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एम फेज है, ठीक है, क्या है, एम फेज, और ये रिमेनिंग पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक जो है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेज भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इंटरफेज में ऑलमोस्ट आपको जो टाइमिंग लग रहा है वो 23 आवर्स लग रहा है, और 1 आवर आपका एम फेज लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, कुछ चीज़ें आप लोग को समझने की ज़रूरत है। जैसे मैंने यहाँ आप लोग अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरफेज को हम लोग बेसिकली 3 फर्दर फेज में डिवाइड करते हैं, जिसे G1 फेज यानी गैप 1, और ये ऑर्डरली मैनर में होता है, यानी 1 by 1 करके होता है। पहले G1 होगा, फिर उसके बाद से एस फेज होगा जिसे हम लोग सिंथेसिस फेज कहते हैं, G2 फेज जिसे गैप 2 फेज भी कहते हैं।